अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने अगर पानी रोका तो परमाणु युद्ध छिड़ेगा, अरे ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े नेता आकर कहकर जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो चाइना ने अभी भारत को धमकी दी है, अरे ये सुनकर अभी आप चौंक जाओगे। चाइना कह रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ इस तरीके से करेगा तो हम भी करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या करेंगे? सवाल ये उठता है क्या भारत अब पाकिस्तान का पानी बंद करने वाला है? अरे पाकिस्तान का पानी भारत कैसे बंद कर सकता है यार? देखो यार, पाकिस्तान का पानी भी भारत के ही हाथ में है, क्योंकि है तो भारत का ही बच्चा। देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि वहां के जो नेता हैं आतंकवादी तो कम नहीं है। इसी वजह से उन लोग के मुंह से हमेशा बम विस्फोट, तमाम चीजें, परमाणु बम मार देंगे, काट देंगे, यही सभी चीज निकलता है। अब यहां पर देखो कि भारत द्वारा सिंधु नदी का पानी रोकने की स्थिति में परमाणु युद्ध छेड़ने की धमकी पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दी जाती रही है। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान की सरकार आधिकारिक रुख अगर आप देखोगे, भारत के द्वारा पानी रोकने पर उसका अभी रुख ये जताया जा रहा है कि युद्ध की कार्रवाई कर दी जाएगी अगर भारत ने पानी रोका तो। अरे कौन सा पानी भारत रोकने जा रहा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत का जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच, कि भारत जो है वो भारत से जो नदियां निकलती हैं उसको पाकिस्तान के अंदर जाने देगा, तो ये ट्रीटी खत्म कर रहा है। असल में भारत से जो पानी निकलता था उसका 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करता था अपनी खेती के लिए और पीने के लिए, नहाने और धोने के लिए, लेकिन अब नहीं कर पाएगा। तो चिंता यह है कि भैया धोएंगे कहां से, पिएंगे कहां से, और तो और खेत भरेंगे कहां से। लेकिन हाँ देखोगे 80% पानी, हाँ मान लेते हैं अगर भारत की तरफ से 100 लीटर पानी जाया करता था पाकिस्तान में, तो भारत केवल 20% यानी कि 20 लीटर ही पानी उस नदी का इस्तेमाल करता था। 80 लीटर पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता था भारत का जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसके माध्यम से, यानी कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था, जो सिंधु नदी का पानी जाता था उसका 80% पानी पाकिस्तान वहां इस्तेमाल करता था। अब आगे क्या? अब आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं, खुद देख सकते हो। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम जो हमला हुआ था उसके बाद ये कहा है कि जो सिंधु जल संधि था उसको हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि आतंकवाद और जल एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि भैया सुनो, अरे सुनो भैया, अगर तुम आतंकवाद करते रहोगे तो हम तुम्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा लेंगे। तो इसी वजह से भारत पानी बंद कर रहा है। मतलब अब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर चिल्लाते रहो। आप खुद सोचो, तुम आकर हमारे देश में हमारे लोगों को मारो और हम तुम्हें पीने के लिए पानी दें, नहाने के लिए पानी दें, अरे धोने के लिए पानी दे, तो ऐसा तो भारत नहीं करेगा। अब अरे वो पहले का भारत था जो सिला जाता था, अब ठोक कर चला जाता है। अब भारत मारेगा नहीं, खाली कुछ चीजें बंद कर देगा, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। अब इस पर पाकिस्तान का रुख देखो क्या है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान का है पूर्व विदेश मंत्री और बाकी तमाम लोग, पाकिस्तान का जो उप प्रधानमंत्री था, ये लोग क्या करें मैं आपको बताना चाहता हूं। असल में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जिसका नाम है बिलावल भुट्टो और जो उप प्रधानमंत्री इशाक डार जैसे नेता ने अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान का दावा है कि उसका लगभग 80% जो कृषि और अर्थव्यवस्था इन्हीं जल के संसाधनों पर निर्भर है, और अगर किसी भी तरीके से इसको रोका गया तो भैया परमाणु प्रक्रिया को आमंत्रित कर दिया जा सकता है। मतलब इसका यह है कि भैया क्या पता परमाणु बम छोड़ दिया जाए। मतलब पाकिस्तान, अगर आप देखोगे इधर से आप एक तो ढेला लेके फेंक दो पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान कहेगा परमाणु बम मार देंगे। इतना मतलब मंद बुद्धि इंसान को क्या ही याद आएगा। देखो यार, भगवान ने पूरी दुनिया को जब बनाया होगा तो मुझे ये लगता है कि एक तो छोटा सा नक्शा होगा जिसमें लोगों को दिमाग देना भूल गया, और वो नक्शा अब पता चल जा चुका है कि पाकिस्तान वाला ही है। और पाकिस्तान इसलिए मंद बुद्धि वाली बातें हमेशा करता रहता है, परमाणु बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे खुद सोच कर देखिए, परमाणु बम
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिरा था, तब से लेकर आज तक कोई भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध इतना बड़ा हो गया, परमाणु बम का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। पाकिस्तान एक तो चूंटी भी काट लेगी ना, चूंटी कहेगा परमाणु बम से मारेंगे तुमको, इतना बददिमाग है। पानी बंद कर दिए परमाणु बम। अरे क्या भारत 190 परमाणु बम खाली देखने के लिए रखा है? भारत हाइड्रोजन बम देखने के लिए रखा है। और हाइड्रोजन बम इतना खतरनाक होता ना भैया कि उसको आप छोड़ भी नहीं सकते दूसरे देश के ऊपर, क्योंकि वो इतना खतरनाक होता है कि उसके बगल वाले देश को भी लेकर उड़ जाएगा। इतना खतरनाक होता है हाइड्रोजन, वो भारत के पास है और भारत से लड़ने जा रही है। और उसी के साथ साथ अब जो पाकिस्तान का 80% कृषि का पानी होता था, वो भारत के ही पानी से फुलफिल होता था। पाकिस्तान का जो 80% कृषि होती थी, वो भारत के ही पानी के बल पर होती थी। अब सुनिए तो सही, अभी आगे और क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल संधि पर असल में परमाणु युद्ध की धमकी दी है, जो मैंने आपको बताया। उसी के साथ साथ उन्होंने चेतावनी दी कि भारत द्वारा पाकिस्तान के हिस्से पर पानी को रोकना और बांध नहर बनाने की किसी भी कोशिश में पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व पर हमला मानेगा और इसके जवाब में परमाणु विकल्प भी इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में इस जोन्हरी का कहना है, भुट्टो का कहना है कि भैया कि अगर ये भारत पानी रोकेगा तो हम उसको अपने दिल पर ले लेंगे और मार देंगे परमाणु बम। इस भुट्टे का कहना ये है। अब आगे देखने की कोशिश करें कौन सा पानी, तो ये वाला पानी, ये देख रहे हो, ये भारत का मैप है प्यारा सा, और बगलियम भगवान ने एक तो पगलस पाकिस्तान दे दिया है। तो यहाँ से ना बहुत पानी जाया करता था पाकिस्तान के अंदर। अब सिंधु जल समझौता, अगर कहोगे सिंधु जल समझौते मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कौन कौन सा नदी जाया करता है। तो ये देख सकते हो कितनी नदियां हैं, कुछ सहायक नदियां हैं, इतनी नदियां पाकिस्तान के अंदर सारी सारी जाया करती हैं। तो यही पानी भारत रोक देगा। कैसे रोक देगा? मान लेते हैं यहाँ डैम बना दिया, यहाँ से डैम बनाकर कुछ नहर निकाल देगा, पानी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भारत के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन करेंसी आया करती थी, वो जानते हो, कपड़े को बेच करके आया करती थी। मतलब अब कपड़ा किससे बनता है? रुई से बनता है। रुई को आपको उगाना पड़ेगा, तो रुई को उगाने के लिए पानी लगेगा, वो पानी साफ होना चाहिए, और वो पानी भारत से ही जाता था। अब अगर भारत पानी रोक दिया तो आप सोच रहे छोटी सी बात है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन करेंसी है वो धीरे धीरे ठप पड़ सकती है। पाकिस्तान के अंदर 80% कृषि ठप पड़ सकती है। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी नहरें 80% तक सूख जा चुकी हैं। और अगर आप सोच रहे हो अरे यार एक ही जगह से तो नदी गई है, अरे यार यहाँ से कितनी सारी नहरें निकली होंगी, सोच कर देखिए इस तरीके से कितनी सारी। तो मेन सारी चीजें ये होती हैं। और भारत से पानी जाता तो भारत इन सभी नदियों को बंद कर देगा, काम खत्म, पैसा हजम। अब इस पर चाइना क्या धमकी दी है मैं आपको बताना चाहता हूं। चाइना कह रहा है कि अगर इंडिया ऐसा किया तो हम भी इंडिया के साथ कर देंगे। असल में ब्रह्मपुत्र नदी अगर आप देखोगे तो ये चाइना से आती है, अरुणाचल प्रदेश, फिर इस तरीके से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ बांग्लादेश में जाकर के नीचे सागर से मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो चाइना है वो अपना इस नदी पर कई जगह बांध बनाकर रखा होगा। एक बहुत बड़ा बांध माना जाता है इस पर, जिसका नाम है जंगबू बांध, ये वाला बांध। अब चाइना कह रहा है हम भी रोक देंगे। लेकिन भैया चाइना, पहले तुम मैप देख लिया करो। मैप इसलिए देखा करो क्योंकि देखो, चलो तुम पानी हमारे यहाँ तो रोक दोगे, चलो ठीक है पानी रोक दिए, एक नदी पानी रोकोगे, लेकिन बेचारा रोकोगे तुम हमारे लिए, प्यासा मर जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि ये नदी बांग्लादेश में भी जाती है और बहुत ज्यादा उपयोगी है बांग्लादेश के लिए नदी। और चाइना जो है वो बांग्लादेश को काफी मानता है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री अभी चाइना गया हुआ है कुछ फाइटर जेट उठ खरीदने। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस लिए गया हुआ है, फाइटर जेट उठ खरीदने और बाकी तमाम चीजें खरीदने। तो बांग्लादेश को भी बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। तो चाइना भारत का नदी, ब्रह्मपुत्र नदी रोक ही नहीं सकता है। तो मेन बात यह है। और अगर चाइना भारत की ये नदी रोकेगा भी ना, तो चाइना का बहुत प्रिय दोस्त है रूस, और रूस का प्रिय दोस्त कौन है? भारत।
तो भारत रूस से भी कहकर मनवा सकता है कि देखो यार पुतिन ये जिनपिंग या पतन का कर रहा है, नदी उदी रोक दे रहा है, एक काम करो, एक फ़ोन करो, नदी डैम उम खोले, तो खोल देगा क्या पता। लेकिन पाकिस्तान वो तरस जाएगा। यही मेन पूरी दिक्कत है। बाकी अब आपको क्या लगता है, आपको कि आगे क्या होगा? बहुत बड़ा युद्ध पैदा हो रहा है। अब देख लीजिए युद्ध कैसे पैदा होता है। उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उलझा है, अब इधर इसी मौके में भारत पाकिस्तान का पानी बन करके अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ठप्प करके क्या पता पीओके भी ले ले। और पीओके में बगावत चालू हो चुकी है, अपने आप से तो चालू नहीं हुई होगी। अरे और समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।